नमस्ते, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमारे एक मेंटरशिप ट्रेडर ने एक सवाल पूछा है कि क्या हम आइरिस प्लस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके पैरेलली साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी पे रियल टाइम और एंड ऑफ द डे रन कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं देन व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे आउट। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कैसे आइरिस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप इजीली मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में रन कर पाएंगे। सो ये रहा अपना निफ्टी का डेली चार्ट। हम लोग निफ्टी को ही अपना सिंगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। और जैसे आपको पता होगा कि इस आइरिस सॉफ्टवेयर में टेक्निकल क्वेरी अपना स्कैनर है, जिसको यूज़ करके हम इस निफ्टी पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज टेस्ट और रन करेंगे। उसके पहले अपने को एक चीज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा वो ग्रुप या वो स्टॉक। अब ये सॉफ्टवेयर या फिर लगभग मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अपने को ग्रुप सिलेक्ट करने देता है, ना कि एक स्पेसिफिक स्टॉक। सो क्या करें? सो अपने को निफ्टी का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ही होगा। वो कैसे करें? यहाँ पे फाइल आते हैं और यहाँ पे ग्रुप में एक क्रिएट ग्रुप बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं निफ्टी ओनली। इसको ओके करते हैं और यहाँ पे अपने को एक्सचेंज देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी 28 मार्च 2019 का इसका कोड है D5126000, मतलब D फॉर डेरिवेटिव। सो D5126000 इसको हम एंटर करें। सो निफ्टी 28 मार्च 2019 आएगा और इसको हम ऐड टू ग्रुप कर देते हैं। ये ऐड टू ग्रुप हो गया। अब हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब वापस इस टेक्निकल क्वेरी में आते हैं और यहाँ पे ग्रुप नेम के ड्रॉप डाउन पे ग्रुप्स और यहाँ पे यूज़र डिफाइंड में जाते हैं। जब हम इस यूज़र डिफाइंड के ग्रुप में आएंगे यहाँ पे अपने को निफ्टी ओनली दिखेगा। सो मतलब निफ्टी ओनली के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है। अब हम कंडीशंस और उसका कंडीशंस का एंडिंग करके रिलेशनशिप्स मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे जो कि सिर्फ निफ्टी पे ही रन होगा। फॉर एग्जांपल चलिए सुपर ट्रेंड ले लेते हैं। सुपर ट्रेंड एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है और जनरली मैं अगर जब भी सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ फैक्टर 2 और एवरेज पीरियड 5 यूज़ करता हूँ। और सोचिए इसको मैं यहाँ पे विजुअली पहले प्लॉट कर देता हूँ। ये रहा, ये डेली वीकली इंट्राडे सब पे प्लॉट हो गया है और इसका एक ब्रेकआउट कंडीशन डाल देते हैं। यहाँ पे कंडीशन में आके सुपर ट्रेंड में जाते हैं 2-5 और कंडीशन दे देते हैं दैट सुपर ट्रेंड क्लोज कट सुपर ट्रेंड अपवर्ड, मतलब क्लोज सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ काट रहा है। इसको ऐड कर देते हैं। सिमिलरली इसका नेगेटिव ब्रेकडाउन जो कि क्लोज कट सुपर ट्रेंड डाउनवर्ड, इसको भी ऐड कर दे। चलिए ये डेली चार्ट पे हो गया और एक स्ट्रैटेजी डाल देते, सिंपल MACD कर देते, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। पैरामीटर जो डिफ़ॉल्ट है 12, 26, 29 ये ठीक ठाक है। इसका एक कलर चूज़ करके सब ग्राफ में क्लोज करके ऐड कर दें। ये हुआ, हम लोग ने विजुअली ऐड कर दिया। और यही चीज़ जब हम क्वेरी में रन करेंगे कंडीशन को डबल क्लिक करके MACD को सिलेक्ट करके कटिंग एवरेज अपवर्ड मतलब पॉजिटिव कट और MACD कटिंग एवरेज डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव कट। अब ये हुआ हमारा दो स्ट्रैटेजी, एक सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट, एक MACD क्रॉसओवर। ये पूरा चीज़ हम लोग ने डेली में बनाया है और ये निफ्टी पे स्कैन होगा। क्या हम इसको वीकली में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सेम चीज़ सोचिए MACD, इसका सिर्फ टाइम फ्रेम हम चेंज कर देते हैं वीकली, कटिंग एवरेज अपवर्ड, और सेम चीज़ फिर से MACD वीकली कटिंग एवरेज डाउनवर्ड। सुपर ट्रेंड का भी बना लेते हैं। सुपर ट्रेंड SU पे रहेगा, ये रहा सुपर ट्रेंड 2-5 वीकली पे कंडीशन क्लोज कट सुपर ट्रेंड अपवर्ड एंड
close cut super trend downward. ऑलराइट, एंड फिर जब हम इसको लेट्स से इसका रिलेशनशिप बना लेते तो ईजियर दिखेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलेशनशिप में आते हैं C0 और C1, इसको बोल देते हैं डेली ST ट्रेड, मतलब डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड का ट्रेड. C0 और C1 मतलब सुपर ट्रेंड का बाय सिग्नल या फिर सेल सिग्नल, दोनों में से कोई भी आएगा तो वो सुपर ट्रेंड डेली ट्रेड बोल के दिखाएगा. ये हुआ एक रिलेशनशिप. यहाँ पे रिलेशनशिप को टिक करके रखिएगा, रिलेशन को, इसको मैं टिक कर देता हूँ. सिमिलरली C2 और C3, ये हो गया अपना डेली MACD ट्रेड. सो मतलब डेली टाइम फ्रेम में जब भी MACD पे कोई ट्रेड मिलेगा, बुलिश भी हो सकता है, बाई ट्रेड भी हो सकता है और सेल ट्रेड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक जब भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली आपने समझ लिया होगा C4 और C5 करता हूँ तो ये वीकली ST ट्रेड, और C6 और C7 करता हूँ तो ये वीकली MACD ट्रेड. वीकली को हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं सो दैट जब स्कैन होगा ये स्टैंड आउट करेगा, अपने को कलर से ही समझ में आ जाएगा. इंट्राडे को क्यों छोड़े, चलिए इंट्राडे पे भी एक बना लेते हैं. सो कंडीशन 8 में आते हैं, सुपर ट्रेंड सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका इंट्राडे टाइम फ्रेम, जैसे आपको पता होगा अगर आप मेंटरशिप ट्रेडर हो तो हम लोग जनरली 75 मिनट और 15 मिनट को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं. तो 75 मिनट ट्रेड में ST अपवर्ड, सिमिलरली सुपर ट्रेंड में 25 इंट्राडे टाइम पीरियड में कट डाउनवर्ड. सो यहाँ पे हम C8 और C9, इसको बोलते थे 75 मिनट ST ट्रेड, एंड फाइनली MACD पे जाके इंट्राडे 75 कटिंग एवरेज अपवर्ड और MACD इंट्राडे 75 में कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. ये हुआ अपना C10 और C11. बस 75 मिनट MACD ट्रेड. सो इसको भी एक डिफरेंट कलर दे देते. ये बन गया अपना 2 स्ट्रैटेजी 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, डेली, वीकली और इंट्राडे. या आप वेरियस टाइम फ्रेम्स में रन कर सकते हैं, 15, 5, 75, जैसा आपका ट्रेडिंग का नेचर, फिलॉसफी, स्टाइल हो. मेंटरशिप ट्रेडर्स जनरली आप स्पाइक, हाइड एंड सीक, एम एंड शूट, हुक जैसे स्ट्रैटेजीज आप इस टेक्निकल क्वेरी में बनाएंगे. तो ऐसे करके आप वेरियस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वेरियस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में बनाएं और इसको सेव कर दें. सोचिए आप इसका नाम रखें निफ्टी ओनली स्ट्रैट्स, मतलब स्ट्रैटेजीज. अब आप रन करेंगे तो एंड ऑफ द डे के बेसिस पे जो भी मीट होगा, सेटिस्फाई होगा, वो यहाँ पे आएगा. क्योंकि हम सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पे रन कर रहे हैं इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है. डेली चार्ट पे आप देखें, सुपर ट्रेंड का तो कट 3 दिन पहले हो चुका है, MACD का भी कट हो चुका है डेली चार्ट पे, इसीलिए डेली रिजल्ट्स कुछ शो नहीं कर रहा है. वीकली चार्ट पे जाए तो वीकली अभी तक काटा नहीं है, वीकली MACD कुछ हफ्ते पहले काट चुका है तो वो भी कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है. एंड लास्टली जब आप 75 मिनट में आएंगे, 75 मिनट का सुपर ट्रेंड कल ही ब्रेकआउट दे दिया था और MACD भी कल ही ब्रेकआउट मिला था. तो इसीलिए जब हम इसको हिस्टोरिकली रन कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है. इसको आप इंट्राडे में भी रन कर सकते हैं. आप इसको सिर्फ लाइव क्वेरी कर दीजिएगा एंड यहाँ पे लाइव क्वेरी जब भी ये सेटअप मीट होगा यहाँ पे पॉपअप होते रहेगा. ये बना के आप ऐसे करके जस्ट साइड में अपने सॉफ्टवेयर में छोड़ दीजिए. इसका मतलब ये है कि जब इस दिन को सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट आया था या 2 बार बाद, 2 कैंडल्स के बाद जब इस दिन पे MACD का क्रॉसओवर आया था, यहाँ पे वो सिग्नल पॉपअप हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन सा स्ट्रैटेजी पे मुझे एक बाय सिग्नल
या फिर सेल सिग्नल मिला था। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये काफ़ी ईजी है। आप इसको थोड़ा, मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ निफ्टी से निकल के एक ग्रुप में मैं अगर आपको स्कैन करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा, देखिए ये रहा, कैसे एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक ट्रेड जब भी मीट हो रहा है ये पॉपअप होते जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं 108 स्टॉक्स पे स्कैन कर रहा हूँ। पहले हम सिर्फ एक ही स्टॉक पे स्कैन कर रहे थे तो ऑब्वियसली उसका अकरेंस, उसका सेटिस्फाई होना, स्ट्रैटेजी का मीट होना कम होगा। बट इन आइदर केस इट विल बी द सेम वे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। कोई भी सजेशंस या फीडबैक रहे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट योर सजेशंस एंड फीडबैक। थैंक यू। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज।